पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को देश का दिल माना जाता है। इस शहर को पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, जो अंग्रेज़ों के ज़माने से ही हमारे देश का सांस्कृतिक केंद्र रहा है। बंगाल की राजधानी कोलकाता में मुख्य रूप से माँ काली की आराधना की जाती है। माँ काली के चमत्कारों से जुड़े अनेक किस्से हमारे पौराणिक इतिहास में विद्यमान हैं। इन्हीं किस्सों या कहानियों में से एक है माँ काली के दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण। दक्षिणेश्वर काली मंदिर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुगली नदी के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर मां काली के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 1855 में जान बाजार की रानी रासमणी द्वारा कराया गया था, जिन्होंने स्वप्न में मां काली को दर्शन दिए थे। कहा जाता है कि कभी श्री रामकृष्ण परमहंस यहाँ पुजारी थे। यहाँ देश विदेश से हजारों श्रद्धालु माँ काली के दर्शनों के लिए आते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में गुरु रामकृष्ण परमहंस को माँ काली ने साक्षात दर्शन दिए थे। मंदिर परिसर में परमहंस देव का कमरा है, जिसमें उनका पलंग तथा उनके स्मृति चिन्ह आदि रखे हुए हैं। कई लोगों का मानना है कि कलकत्ता में माँ काली खुद निवास करती है और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम कोलकाता पड़ा। पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट पर बेलूर मठ के दूसरी तरफ स्थित है। इस मंदिर के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। काफ़ी कम ही लोग यह जानते हैं कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर की स्थापना कैसे हुई थी। अगर आपको भी इस मंदिर का इतिहास नहीं पता तो यहाँ हम आपको इस मंदिर के बारे में बताने वाले हैं। रानी रासमणी को स्वप्न में मां काली ने दर्शन दिए और उन्हें मंदिर बनाने का आदेश दिया। 2. निर्माण। मंदिर का निर्माण 1847 में शुरू हुआ और 1855 में पूरा हुआ। 3. रामकृष्ण परमहंस। मंदिर में रामकृष्ण परमहंस ने अपना निवास बनाया था और वे मंदिर के पुजारी भी थे। 4. महत्व। यह मंदिर बंगाल के नवजागरण और हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और 5. आज की स्थिति। मंदिर में अभी भी भक्तों की भारी भीड़ रहती है और यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 1. मंदिर में मां काली के भवतारिणी रूप की पूजा की जाती है। 2. यह मंदिर 25 एकड़ में फैला हुआ है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के खुलने का समय प्रतिदिन सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दोपहर 3:30 बजे से रात 8:30 बजे तक है। आप पूरे दिन मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना और आरती के समय सबसे अच्छा अनुभव होगा। मंदिर के अंदर पूजा और आरती सुबह और शाम को होती है, जो भक्तों के लिए विशेष होती है। मंदिर में प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं है।
जीवा खून से सनी है और देवी नरमुंड की माला पहने हुए है। गुरु रामकृष्ण परमहंस और उनके परम शिष्य श्री विवेकानंद जी का इस मंदिर से बहुत ही गहरा रिश्ता है। यह बात तब की है जब सन 1847 में देश में अंग्रेजों का शासन था। पश्चिम बंगाल में रानी रासमणी नाम की एक महिला थी। वह बहुत अमीर थी और विधवा भी। उनके पास सब कुछ था, लेकिन पति सुख नहीं था। जब रानी रासमणी की उम्र का चौथा पड़ाव चल रहा था, तब उसके मन में ख्याल आया कि वो सभी तीर्थों का दर्शन करें। रानी को देवी माँ में बहुत श्रद्धा थी। उसने सोचा कि वो तीर्थ की शुरुआत वाराणसी से करेंगी। वह वाराणसी में रहकर ध्यान करना चाहती थी। उसमें वाराणसी और कोलकाता के बीच कोई भी रोड लाइन नहीं थी। ऐसे में इन दो शहरों के बीच नाव से ही आया जाया जाता था और वहीं रहकर देवी का कुछ दिनों तक ध्यान करेंगे। दोनों शहरों के बीच गंगा नदी का रास्ता है और इसी से एक शहर से दूसरे शहर आना जाना होता है। रानी रासमणी ने भी यही रास्ता अपनाया। वह अपना काफिला लेकर वाराणसी जाने के लिए तैयार हो गई। उस रात वो देवी का ध्यान कर सो गई। तभी रानी को माँ काली ने सपने में दर्शन देकर उसी स्थान पर माता का मंदिर बनवाने और उनकी सेवा करने का आदेश दिया। धन की कोई कमी न होने की वजह से रासमणी ने माँ काली को समर्पित इस मंदिर का निर्माण करवाने की ठान ली। सन 1847 में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो करीब 8 वर्षों तक चला। लेकिन अफसोस कि समाज में छुआछूत की प्रबलता के कारण एक शूद्र स्त्री द्वारा मंदिर का निर्माण करवाए जाने की वजह से कोई भी ब्राह्मण इस मंदिर का पुजारी बनने के लिए तैयार नहीं था। न तो धन की कमी थी, न ही सामाजिक आने की, लेकिन बस शूद्र होने की वजह से रासमणी के मंदिर में कोई पुजारी धार्मिक कार्य करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। अंततः रामकृष्ण परमहंस के बड़े भाई ने इस मंदिर का पुजारी बनना स्वीकार किया। रासमणी को उन्होंने कहा कि एक शू का मंदिर बनाने की वजह से कोई भी व्यक्ति यहाँ पूजा करने नहीं आएगा, इसलिए वह इस मंदिर को उनके यानी ब्राह्मण के नाम से चलाएंगे। रासमणी ने उनकी बात मान ली और अंततः वह मंदिर परमहंस के नाम से जाना जाने लगा। रासमणी को लोग रानी रासमणी के नाम से भी जानते हैं। रानी उनकी कोई औपचारिक पदवी नहीं थी, बल्कि उनके दयालु स्वभाव और गरीबों के प्रति अथक प्रेम की वजह से उन्हें रानी कहा जाता था। इस मंदिर में 12 गुंबद हैं और चारों तरफ शिव जी की 12 प्रतिमाएं स्थित हैं। इसके अलावा भी मंदिर परिसर में अन्य देवी देवताओं के बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं। मंदिर का मुख्य आकर्षण भीतरी भाग में चांदी से बनाए गए कमल के फूल, जिसकी 1000 पंखुड़ियाँ हैं। पर माँ काली अपने अस्त्रों और शस्त्रों के साथ भगवान शिव के ऊपर खड़ी हुई।